आया सोफिया मस्जिद के ताल्लुक से कुछ वजाहत कर दूं। देखिए, इसके ताल्लुक से वजाहत माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में लोग कर चुके हैं, लेकिन शायद सबसे पहले मैं एक आपको बता दूं कि लिबरलों के पेट में जो दर्द है वो ये कि जी मस्जिद बना दिया चर्च को। तो इसका जवाब ये है कि चर्च को मस्जिद नहीं बनाया गया, बल्कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने मस्जिद को म्यूजियम बनाया था। लिबरल उस वक्त बड़े खुश थे, जो जितने भी कम्युनिस्ट और सेक्युलर थे बड़े खुश थे, कभी एक मस्जिद को म्यूजियम बना दिया गया। टर्किश गवर्नमेंट और वहाँ की जो अदलिया है, वहाँ की जो जुडिशरी है, उसने एक म्यूजियम को मस्जिद बनाया है। अच्छा, अब कोई ये कहे कि भाई वो म्यूजियम एक जमाने में चर्च भी तो था, बात बिल्कुल सही है, लेकिन दो बातें याद रखिए। पहली बात तो ये है कि जब सुल्तान मोहम्मद फातिह ने इस्तांबुल के ऊपर चढ़ाई की और इस्तांबुल को फतह किया, कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किया, तो जो बैजेंटीन चर्च था, दरअसल ये जो इलाका था, ये जो आया सोफिया है, ये उसका समझ लीजिए कि बुनियादी मरकज था और यहीं से जंगों की प्लानिंग की जाती थी। ये कोई खालिस दीनी मरकज नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल मरकज भी था। ठीक है, और जब आप किसी मुल्क में फातिहाना दाखिल होते हैं तो जो वहां के पॉलिटिकल मराकिज होते हैं उनकी खबरगिरी करना ये बुनियादी ये फातिह का पहला काम होता है। तो पहली बात तो आप इसको याद रखिए। बल्कि जो क्रूसेड्स हुई हैं मुसलमानों के खिलाफ, उसको किसने लीड किया है? उसको पोप ने लीड किया है, उसको वेटिकन से लीड किया गया था, और उस पोप ने फिर तमाम राजों को, रजवाड़ों को, जो क्रिश्चियन थे उनको जमा किया, और उसके बाद ये क्रूसेड की जंगें हुई हैं। तो बैजेंटीन चर्च भी कोई मुख्तलिफ नहीं था कैथोलिक चर्च से, रोमन कैथोलिक चर्च से। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जब फतह हो गया तो वहां पर बाकायदा इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट कर रहा है कि जिससे ये साबित होता है 27,000 उसके डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुर्की में इस वक्त महफूज हैं। उन्हीं में से एक डॉक्यूमेंट ये सर्कुलेट हुआ जिसको अल जजीरा ने भी जो इस तरह के जो क्रेडिबल समझ लीजिए आउटलेट्स हैं, न्यूज आउटलेट्स हैं, उन्होंने भी उसको अपने सोशल मीडिया के ऊपर डाला है, जिससे साबित होता है कि सुल्तान मोहम्मद फातिह ने उस चर्च को ईसाइयों से खरीदा है। अब कोई ये कहे कि जी चर्च को कैसे खरीद लिया, तो कितने ही चर्चों में तो मैं जाकर नमाज पढ़ा चुका हूं कि जिनको मुसलमानों ने खरीद लिया और उनको मस्जिदों के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अमेरिका के अंदर तो ये कोई बड़ी बात है ही नहीं, चर्च दिन रात बिकते हैं और माशाल्लाह मुसलमान उनको खरीद लेते हैं और उनको मस्जिद बना देते हैं। कितने ही चर्चों के अंदर मेरा जाना हुआ। तो आया सोफिया भी एक चर्च था जिसको बेच दिया गया। उसके बाद बैजेंटीन जो चर्च था, ये ईसाई थे, ऑर्थोडॉक्स ईसाई, इन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग जो रशिया में है उसको उन्होंने अपना सेंटर बनाया है जब से ये यहाँ से हटे हैं, यानी इस्तांबुल से हटे हैं। और रशिया इस बात के ऊपर फख्र करता है कि जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं उनका जो मरकज है वो हमारे यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में है। अब सवाल ये होता है कि भाई अगर ईसाइयों को वो चर्च जिसको खरीद लिया गया था, जिसको खुद ईसाइयों ने बेचा था, अगर वो इतना ही अजीज था जितना कि हमें मस्जिद अक्सा अजीज है, जितना कि हमें दुनिया की कोई भी मस्जिद अजीज है, अगर वो चर्च इतना ही अजीज था तो वो इस बात पर क्यों तैयार हुए कि उस चर्च को म्यूजियम बना दिया जाए? क्या कोई मुसलमान इस बात के लिए तैयार हो सकता है कि उसके, छोड़िए मस्जिद अक्सा और छोड़िए मस्जिद हराम और मदीने की मस्जिद नबवी, छोड़िए ये तारीखी मसाजिद, उसके महल्ले की मस्जिद को म्यूजियम बना दिया जाए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मस्जिद को मंदिर बना दिया जाए या चर्च बना दिया जाए, मस्जिद को म्यूजियम बना दिया जाए, किसी भी मस्जिद को दुनिया की। क्या कोई मुसलमान तैयार हो सकता है? हमारे लिए किसी मस्जिद का म्यूजियम में कन्वर्ट कर देना या उसका टेंपल में और उसका किसी चर्च और सिनेगॉग में कन्वर्ट कर देना सब बराबर है। हम मस्जिद अक्सा को चाहे यहूदी उसको सिनेगॉग में उसको डिमोलिश करके हैकल सुलेमानी बनाए, हम तब भी उसको अपोज करेंगे, और चाहे वो आज उसको एक म्यूजियम डिक्लेयर कर दें तब भी उसको अपोज करेंगे। लेकिन क्या वजह है कि क्रिश्चियंस
इस बात के लिए तैयार हो गए और पूरे इस 80 साल के दौर में एक क्रिश्चियन ने पूरी दुनिया में ये आवाज नहीं उठाई कि आया सोफिया को दोबारा चर्च डिक्लेयर किया जाए, इसको म्यूजियम कैसे बना दिया गया। इसका मतलब ये है कि वो अपने उस चर्च को फरोख्त करने के बाद भूल चुके थे, उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उनका मरकज तो सेंट पीटर्सबर्ग है, जहां पर बड़े बड़े चर्चेज उन्होंने तामीर कर लिए हैं। तो अब जो कन्वर्जन हुआ है वो एक म्यूजियम का एक मस्जिद में कन्वर्जन हुआ है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, खैर जो सेक्युलर हैं, गैर मुस्लिम हैं, उनके अगर पेट में दर्द हो रहा हो तो ठीक है, हमारे पास उसकी कोई दवा नहीं है। लेकिन जो मुसलमान हैं उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, जो लिबरलिज्म से मुतासिर है उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, वो किस आजाद ख्याली की और किस रवादारी की बात कर रहे हैं, जब क्रिश्चियन खुद रवादारी के लिए उसके वो परेशान नहीं है, वो खुद अपने चर्च को वापस लेने के लिए परेशान नहीं है, तो क्यों आप उसके लिए परेशान हैं। हुआ क्या है, ये एक पॉलिटिकल मसला बन गया और उसकी वजह ये है कि अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी है उसने बयान दिया कि भाई तुर्की जो है बाज रहे आया सोफिया को मस्जिद बनाने से। वहां से असल में एक पॉलिटिकल मसला बन गया अमेरिका के ऑफिशियल बयान आने की वजह से। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका और तुर्की के अंदर इस वक्त कोई दोस्ती तो है नहीं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। तो अमेरिका कोई मौका जाना नहीं देना चाहता कि वो तुर्की को दुनिया में आलमी बिरादरी के अंदर बदनाम करे। मुझे ये बताइए कि क्या रशिया की तरफ से ऑफिशियल बयान आया? सेंट पीटर्सबर्ग ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है या क्रिश्चियंस है, उनका जो मरकज है वो रशिया में है। तो रशिया की तरफ से बयान क्यों नहीं आया? चूंकि रशिया तो खुश है कि अच्छा हुआ कि आया सोफिया को मस्जिद बना दिया गया। अब ये एहतमाल और पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई कि कभी आया सोफिया चर्च बन सकता है और कभी बैजेंटीनियन चर्च और ऑर्थोडॉक्स ईसाई जो है दोबारा उसको क्लेम कर सकते हैं, चूंकि रशिया चाहता है कि ये मरकज हमारे यहाँ रहे। तो जिसको बोलना चाहिए था वो तो बोला नहीं, और जिसको नहीं बोलना चाहिए था यानी अमेरिका, जहां ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस नहीं है, वो बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पॉलिटिकल मसला है और जो लिबरल मुसलमान है या जो कम पढ़े लिखे मुसलमान है या जो हालात से वाकिफ मुसलमान नहीं है, वो दरअसल इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए। तो बुनियादी तौर पर हाँ, अगर ये होता कि भाई एक मस्जिद पर, एक चर्च पर कब्जा किया मुसलमानों ने इलीगली और उसके बाद उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बिल्कुल गलत था, ये बिल्कुल गलत था और इसकी कोई भी मुसलमान तायीद नहीं कर सकता था। लेकिन एक खरीदी हुई बिल्डिंग को हम चाहे जो करें और जो बनाए, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये लिबरल्स क्या जामिया कुर्तुबा के बारे में यही ख्याल रखते हैं? जामिया कुर्तुबा को स्पेन में आज भी ऐसा नहीं, म्यूजियम तो है ही, उस म्यूजियम के अंदर एक चर्च भी है। पूरी जामिया कुर्तुबा तो बहुत बड़ी मस्जिद है, लेकिन उसके एक हिस्से में आज भी चर्च मौजूद है। तो आपने जितने भी लिबरल्स हैं कभी उसको सुना है कि वो स्पेन के खिलाफ ट्विटर के ऊपर स्पेन की गवर्नमेंट को टैग करके कंडेम करते हो कि तुमने जो है हमारी मुसलमानों की मस्जिद को चर्च में और म्यूजियम में क्यों कन्वर्ट किया हुआ है? जबकि मुसलमानों ने वो मस्जिद कभी नहीं बेची। और ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, इसके अलावा कितनी ही सारी मसाजिद हैं कि जब इस मुसलमानों का जब क्रिश्चियंस ने उन इलाकों के ऊपर कब्जा किया तो उसको उन्होंने चर्च के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए ये एतराज बिल्कुल गलत है आया सोफिया के ताल्लुक से, और लिबरल्स का ये जो पेट में दर्द होना है ये बिल्कुल समझ से बाहर है। रही बात, एक साहब कह रहे हैं दीपांकर चौधरी के हमारी एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदुत्व के क्लेम को जो राम टेम्पल के में है, राम टेम्पल में अयोध्या में, उसको दरअसल मजबूती दे रही है। ये सवाल दीपांकर चौधरी ने किया है, ये आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। देखिए दीपांकर जी, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि आया सोफिया और जो बाबरी मस्जिद है, दोनों के दरमियान बड़ा फर्क है। इंडिया की कोर्ट ने खुद ही तस्लीम कर लिया है अपने सो कॉल्ड हिस्टोरिकल डिसीजन में कि बाबरी मस्जिद को किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया था। तो ये एक आस्था और अकीदत की वजह से हिंदू फरीक को वो जगह दे दी गई। जब कोर्ट ने ये बात मान ली कि यहाँ कभी मंदिर नहीं था, मस्जिद ही थी। अच्छा, मस्जिद वालों ने कभी मंदिर को या मंदिर वालों को वो जगह बेची नहीं, वो हमेशा वक्फी रही, हमेशा वहां इबादत ही होती रही, जब तक कि उस मस्जिद में ताले नहीं लगा दिए गए हुकूमत की तरफ से, तब तक कि मुसलमान वहां नमाज ही पढ़ते रहे। तो फिर हिंदुत्व की जो फोर्सेज हैं उनका ये क्लेम कैसे दुरुस्त हो सकता है कि जी यहाँ पर हम मंदिर बनाएंगे, जिस तरीके से आया सोफिया को मुसलमानों ने कन्वर्ट कर दिया। दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है
कि आया सोफिया के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, बाकायदा पे स्लिप मौजूद है, वो वक्फ डीड मौजूद है जिसमें ये लिखा हुआ है कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इसको खरीदा है और उसके बाद उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया वक्फ, और उसके बाद फिर 900,000 साल तक के वहां नमाज पढ़ी जाती रही, जब तक 1934 में आकर कमाल अतातुर्क ने उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। तो तुर्की ने कानून के मुताबिक, अपने कानून के मुताबिक एक म्यूजियम को मस्जिद बनाया है जो पहले मस्जिद थी। बाबरी मस्जिद बिल्कुल अलग मसला है, वहां एक मस्जिद को जो किसी मंदिर पर नहीं बनी उसको दिन की रोशनी में शहीद किया गया और उसके बाद फिर अदालत से अपने मतलब का फैसला दिलवाया गया और आज वहां जोर जबरदस्ती मंदिर बन रहा है। तो कैसे दोनों चीजें एक जैसी हो सकती हैं? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।